राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है भूल। घर के सभी सदस्यों के खाना खाने के बाद नेहा अपने लिए खाना परोसने जाती है, परंतु उसने देखा एक ही रोटी बची हुई है और सब्जी तो बिल्कुल ही नहीं बची। 2 बज चुके थे और भूख भी ज़ोरों से लगी हुई थी, इसलिए वह सब्जी के बर्तन में रोटी रगड़कर खाने लगती है और बीच में पानी पी लेती है। आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसकी छोटी ननद सुमन किचन में पानी लेने आती है और नेहा को रोता देखकर पूछती है, क्यों रो रही हो भाभी? कुछ नहीं, कहकर नेहा मुस्कुरा देती है। खाने की थाली खाली देखकर सुमन अपनी माँ को जाकर कहती है कि भाभी के लिए आज फिर खाना नहीं बचा। अनुराधा जी किचन में आती है। पीछे पीछे से उनके पति विनोद भी आ जाते हैं। वह अनुराधा जी के स्वभाव से भली भांति परिचित थे, परंतु अनुराधा जी दिखावे के लिए कहती हैं, रोटियां नहीं बची तो बना नहीं सकती, भूखी क्यों रहती हो? नेहा बोली, मम्मी जी मैंने खाना खा लिया है, कहकर अपने काम में लग जाती है। विनोद जी बाहर आकर अनुराधा जी से बोले, घर में सब कुछ है, फिर भी तुम ऐसा क्यों करती हो? बहू को भरपेट खाना खाने दिया करो। अनुराधा जी बोली, एक दिन अगर कम खा लेगी तो क्या हुआ? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अपने लिए 2 रोटी बना भी तो सकती थी। विनोद जी चुप रहे, क्योंकि यह किस्सा हर 2-3 दिन बाद होता ही रहता है। वैसे नेहा के आने के बाद से अनुराधा जी ने किचन से दूरी बना ली थी, परंतु सभी सामग्री वह अपने हाथ से निकाल कर नेहा को देती थी। कभी कभी नेहा हिम्मत करके कहती भी, अम्मी जी परिवार के हिसाब से यह सामान कम है, तो अनुराधा जी उसे डांट कर कहती थी कि तू मुझसे ज़्यादा जानती है क्या? मैं इतने सालों से घर चलाती आई हूँ। तो नेहा चुप हो जाती। जबकि विनोद जी घर में पूरा सामान लाकर रखते थे। विनोद जी का भरा पूरा परिवार था। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, छोटी बेटी सुमन बीटेक कर रही थी, बड़ा बेटा राहुल एक इंजीनियर है, उसकी पत्नी नेहा एक आदर्श बहू है। नेहा की शादी को लगभग 1 साल होने को है, लेकिन अनुराधा जी उसे दिल से अपना नहीं पाई हैं, क्योंकि उन्हें अपने इंजीनियर बेटे के लिए एक पढ़ी लिखी और साथ में ढेर सारा दहेज वाली बहू चाहिए थी। नेहा मिडिल क्लास फैमिली से थी। एक रिश्तेदार की शादी में विनोद जी ने नेहा को देखा तो उन्हें वो अपने बेटे के लिए पसंद आ गई, क्योंकि नेहा बहुत सुंदर थी और साथ में सुशील और संस्कारी भी। नेहा बहुत सुंदर थी, इसलिए राहुल भी शादी के लिए तैयार हो गया। उस समय नेहा कॉलेज में थी। रिश्तेदारों और घरवालों की सहमति से शादी तय हो गई और अनुराधा जी के ना चाहते हुए भी विवाह हो गया। फिर दिखावे के लिए तो राधा जी ने प्यार दिखाती रही, पर नेहा को परेशान करने और ताने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। सुबह उठकर नेहा किचन में चाय बना रही थी, तभी अनुराधा जी ने कड़क आवाज़ में कहा, नेहा आज लड़के वाले सुमन को देखने आ रहे हैं, अच्छा सा नाश्ता तैयार कर लेना, वे लोग खाना खाकर भी जाएंगे, उसकी भी तैयारी रखना। सबको चाय देने के बाद नेहा नाश्ते की तैयारी में लग गई। अपनी आदत के अनुसार अनुराधा जी सामान देने आई तो नेहा हिम्मत करके बोली, मम्मी जी मेहमानों का खाना है, मुझे बनाना है, मैं खुद सामान ले लूँगी। सुनकर अनुराधा जी बड़बड़ाती हुई रसोई से निकल गई। नेहा ने नाश्ता तैयार किया और बीच बीच में वह सुमन को भी तैयार करती। इतने में मेहमान भी आ गए थे। नेहा ने मेहमानों को नाश्ता दिया, तभी सुमन चाय लेकर आ गई। लड़के वाले सुमन को देखकर बोले, हमें लड़की पसंद है, अब लड़का लड़की दोनों आपस में बातें कर ले। थोड़ी देर के लिए दोनों को बाहर गार्डन में भेज दिया गया। दोनों परिवार पहले से परिचित थे और विनोद जी का घर संपन्न भी था, इसलिए दहेज तय नहीं किया गया। तब तक नेहा के खाना भी तैयार कर लिया, टेबल पर खाना लगा दिया, सभी मेहमानों को खाना खिलाया और खाने की बहुत तारीफ भी की। खाने के बाद
शादी की तारीख पक्की करने की कहकर मेहमान चले गए। बेटी के रिश्ते की बात थी, इसलिए अनुराधा जी ने सुबह वाली बात को लेकर नेहा से ज़्यादा कुछ नहीं कहा। घर के सभी लोग खाना खाने बैठे। नेहा के कहने पर अनुराधा जी भी खाना खाने बैठ गई। उतने में नेहा के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाया तो पता चला बड़ी ननंद हेमा का फ़ोन था। उसके बच्चों की छुट्टियां हो गई थी, तो बच्चे नाना नानी के यहाँ आना चाह रहे थे, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए मायके आना चाहती हूँ, हेमा ने कहा। नेहा बोली, कैसी बात कर रही हो दीदी, यह आपका मायका है, आप जब चाहे जितने दिन के लिए यहाँ आ सकती हैं, इसमें पूछने वाली क्या बात है। वैसे कब आ रही हैं आप? कल दोपहर से पहले पहुँच जाऊँगी। नेहा बहुत खुश हुई। अगले दिन सुबह से ही नेहा साफ सफाई में लग गई और फिर नाश्ता तैयार किया। राहुल ने नाश्ता किया और हेमा को लेने स्टेशन चला गया। सुमन अपने कॉलेज चली गई। नेहा ने सास ससुर को भी नाश्ता बनाकर दे दिया। थोड़ी देर बाद उसकी ननंद नेहा अपने बच्चों के साथ आ गई। आते ही उसने नेहा को गले लगा लिया और नेहा ने भी बच्चों को बहुत प्यार किया। नेहा ने सबको नाश्ता कराया। राहुल भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। नेहा किचन में खाने की तैयारी करने में लग गई। हेमा उससे बोली, भाभी नाश्ता तो कर लो। अनुराधा जी तपाक से बोली, कर लेगी नाश्ता, कहाँ भागा जा रहा है। यह सुनकर हेमा को बहुत बुरा लगा। वह माँ से बोली, क्यों माँ, भाभी इंसान नहीं है, उसे भूख नहीं लगती, सुबह से काम में लगी है। हेमा ने अपने हाथों से लाकर नेहा को नाश्ता दिया। फिर हेमा रसोई में नेहा की मदद करने के लिए पहुंच गई। अनुराधा जी बोली, बेटी थोड़ी देर मेरे पास तो बैठ जा। हेमा ने कहा, मम्मी यह इस घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं, जो काम करते हुए ही खा ले और फिर काम पर लग जाए। इस घर में हमसे ज़्यादा इसका हक है। अगर मेरे साथ भी ससुराल में ऐसा व्यवहार हो तो आपको कैसा लगेगा? मैं आपकी बेटी हूँ तो यह भी किसी की बेटी है, आप यह कैसे भूल जाती हैं? अनुराधा जी चुपचाप सुन रही थी, पर विनोद जी आज खुश थे। फिर अनुराधा जी उठी और नेहा को गले लगाते हुए बोली, बहू मैं बेटी और बहू में फ़र्क करती रही, मैं यह भूल गई थी कि तू भी तो मेरी ही बेटी है और यह घर तेरा भी है। और दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। नेहा ने कहा, मम्मी जी आप माफ़ी मत मांगिए, भूल तो सबसे होती है, आज मुझे ससुराल में भी एक माँ मिल गई। विनोद जी ने कहा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब सब हंसने लगते हैं। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।